श्री राधे राधे। भक्तों, उच्च कोट के जो महापुरुष होते हैं उनका भगवान से ऐसा तार जुड़ा रहता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आप उनसे आकर के जुड़ जाते हैं और उनके रहस्य की बातों को बताने लग जाते हैं। राम मंगल दास जी महाराज इसी प्रकार के अद्भुत महापुरुष थे। भगवान श्री सीताराम से तार जुड़ा था उनके मन का, और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों के विषय में वो ऐसे बताते जैसे सामने उनके बैठे हैं, उनको दिखलाई पड़ते थे वो लोग। पथिक जी के गुरुदेव जो थे रामदास जी नागा, उनके विषय में बहुत बताते थे। वो कहते थे कि रामदास जी के अर्थात नागा जी के चरित्र को सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। भक्तों, इसका तात्पर्य हुआ कि जितने भी संत महात्मा महान भगवत भक्त हुए उनका चरित्र श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है। महाराज जी तो यहाँ तक कहते थे कि तुम्हारा यदि एक घड़ी भी सही ढंग से भगवान में मन लग जाए तो उतने से भी कल्याण हो जाता है। और जब उनसे पूछा गया कि महाराज मन लगने की पहचान क्या होती है, कैसे मालूम हो कि मन लगा है, तो महाराज जी राम मंगल दास जी ने कहा, जब मन लग जाता है तो उसी जगह चाहे कितना ही जोर से गाना बजाना होता हो, कोई बात करता हो, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। न गाना बजाना सुनाई पड़ेगा, न बात किसी की सुनाई पड़ेगी। तब समझो कि तुम्हारा मन लगा। ये पहचान है मन लगने की। इसी से अपने मन को देख लो कि वो मन लगा कि नहीं लगा। अच्छी प्रकार से तभी लगा हुआ समझना जब किसी की आवाज न सुनाई पड़े तुमको। महाराज जी कहा करते थे कि देखो, तुलसीदास जी ने लिखा है ना, विधि हरि हरि कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। कहते थे संत की महिमा कोई पूरी पूरी बता नहीं सकता है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, इसी तरह से नानक जी लिखते हैं, संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बखाने। बहुत विस्तृत है संत की महिमा, अपार है, अगम है। महाराज जी ने बहुत जगह स्थापनाएं कराई हनुमान जी की, और भारत कुंड पर विष्णुपद की स्थापना कराई। वहां पर चमत्कार हुए महाराज जी की भक्ति के प्रताप से। ऐसे ऐसे भंडारे हुए जिनमें थोड़ी मात्रा में प्रसाद था, और इतना हुआ कि गांव के लोग, न जाने कितने लोग, कितने संत महात्मा गरीब सब प्रसाद पाते रहे, कभी कमी नहीं आई। हनुमान जी की स्थापना लखनऊ में कराया था महाराज जी ने सन 1974 में। डॉक्टर अखिलेश्वर एक थे, उनके हनुमान जी वरदानी हनुमान जी हुए कहे जाते थे महाराज जी के द्वारा। उनकी भी बहुत सारी शक्तियां वो प्रकट दिखलाए थे। कितने संत, कितने भक्त, कहाँ कहाँ के सिद्ध महाराज जी से मिले, उनका पूरा वर्णन कोई कर नहीं सकता है। एक बार तो स्वयं भगवान जगन्नाथपुरी में जब महाराज जी गए थे राम मंगल दास जी, तो बहुत हंसे जगन्नाथ भगवान। तो सुभद्रा माता ने पूछा, दाऊ जी ने पूछा कि प्रभु आज आप बहुत हंस रहे हैं, क्या बात? बोले, मेरा सुखदेव ग्वाल आया, जो बाल सखा मेरा सुखदेव, वो आज आया है, राम मंगल दास जी के लिए कहा था। बोले, पिछले जन्म में सुखदेव ग्वाल था, राम मंगल दास जो आया मेरे सामने। महाराज जी का स्वरूप देख करके भगवान जगन्नाथ आनंदित हो गए और ये रहस्य की बात बताई थी।
वक्त मैं आपको 4 वर्ष पहले सुना चुका हूँ। एक लखनऊ में बूढ़ी माता थी, सिद्ध माता थी वो, जिसको शंकर जी ने कहा था कि तुम कुएं के जल से नहाया करो। वो पूरे दिन नहाती रहती थी और शंकर जी जल सुखा देते थे, वो कीचड़ से नहाती रहती थी और जाड़े में भी उसको जाड़ा नहीं लगता था, कीचड़ लपेटे रहती थी। वो सिद्ध माता थी। तो उसको स्वयं महाराज जी ने जा करके भजन का रहस्य समझाया था। उसने भी सबको बताया था कि ये बूढ़ी माता जो थी, उन्होंने बताया था कि पूज्य गुरुदेव द्वापर में कृष्ण भगवान के सखा सुखदेव ग्वाल थे। हर समय भगवान के साथ नाचते थे, दही दूध लूटने में संग रहते थे। तब भक्त लोगों को पता चला था, जो माता जो लखनऊ की सिद्ध माता थी, शिव जी की भक्त, उसने बताया रहस्य। तब लोग जान पाए कि राम मंगल दास जी पिछले जन्म के भगवान के बाल सखा हैं, सुखदेव ग्वाल। एक दिन महाराज जी ने बताया कि अयोध्या सिद्धों की सराय है और एक पंडा जी थे जो दुर्गा जी के भक्त थे, बुजुर्ग थे, 70 साल की उम्र थी। उनसे मालूम हुआ कि एक सिद्ध संत मानसरोवर से आए हैं और अयोध्या जी में रह रहे हैं। रंग बहुत गोरा, शरीर मोटा है, दोनों पैरों में उंगलियां नहीं है। तो राम मंगल दास जी महाराज खोजते खोजते गए। वो दुर्गा जी का जो सिद्ध भक्त था पंडा, उसने बताया तो महाराज जी गए और वो सरजू जी के किनारे वो मानसरोवर के सिद्ध संत मिल गए। तो उनका चरण छुआ राम मंगल दास जी महाराज ने। तो हंसे, बोले तुम सिद्ध संत के कृपा पात्र हो। बेनी माधव दास जी महाराज सिद्ध संत, उनके कृपा पात्र हो, तुम्हारे पैर तो हमें छूना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि संत भगवान को जानकर उनका रूप हो जाते हैं, इससे हमने आपका चरण छुआ। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। और फिर उन्होंने महाराज जी ने बताया उनको कि यहाँ तो लाखों युगों के संत हैं, राजयोगी, सहज समाधि वाले, प्रेम योगी, लय समाधि वाले। शून्य समाधि वाले कम हैं और लय समाधि, प्रेम योगी और राजयोगी, सहज समाधि वाले अयोध्या जी में बहुत हैं, बस दिखलाई नहीं पड़ते हैं। उन्होंने फिर बतलाया कि हम मानसरोवर कैलाश के पास से आए हैं और यहाँ सिद्धों से राजयोग का भेद पा करके, साधन करके सहज समाधि प्राप्त किया है। मैंने प्रेम समाधि जाना है। रात 2 बजे बहुत संत स्नान को अयोध्या जी में सरयू मैया के पास आते हैं और उन्होंने बताया मानसरोवर वाले संत ने कि उनके सत्संग से सब प्राप्त हुआ। सरयू जी में एक दूध की धार निकलती है, वो सिद्ध लोग उन अपने अपने पात्रों में निकाल लेते हैं और पान करते हैं। और ये भी उन्होंने बताया कि मानसरोवर कैलाश तिब्बत की तरफ हठयोगी बहुत है, राजयोगी नहीं है। हठयोग हमने सीखा। वो बोले कि वहाँ 850 वर्ष के संत हैं, नग्न रहते हैं बर्फ पर और बर्फ खाते हैं। हठयोग में कोई आनंद नहीं मिला। 1 दिन की समाधि से 10 दिन की आयु बढ़ जाती है, लेकिन भगवान के रस का आनंद नहीं मिलता है। इसलिए मैं उनको छोड़ करके यहाँ अयोध्या में आया, तब मुझे यह लाभ प्राप्त हुआ। एक दिन महाराज जी ने बताया कि अयोध्या जी में राम घाट में खजांची के मंदिर के महंत पर एक ब्रह्म आता था, फिर साधुओं को मारता था, तंग करता था। एक साधु महाराज जी को बुला के ले गए, राम मंगल दास जी को। उस समय महाराज जी 30 वर्ष के थे। तो राम मंगल दास जी महाराज ने पूछा उससे, जिसके ऊपर ब्रह्म आता था,
ब्रह्म का मतलब ब्रह्म राक्षस आता था। ये कौन हो भाई? तो उसने कहा इटावा के जिन्न है। तो राम मंगल दास जी बोले बको मत, ठीक ठीक बताओ। तो उसने कहा मिठाई खवाओगे? बोले नहीं। तो बोला कपड़ा लोगे? महाराज जी ने कपड़ा दोगे? उसने कहा, महाराज जी ने कहा नहीं। तो कहा रुपया चाहिए? बोले नहीं। तो उसने कहा अच्छा कुश्ती लड़ोगे मुझसे? वो ब्रह्म राक्षस बोल रहा है, जिसके ऊपर ब्रह्म राक्षस आता था। उसने महाराज जी राम मंगल दास जी से कहा कुश्ती लड़ोगे? तो महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ बस। वो खड़ा होकर दोनों हाथों से महाराज जी को कंधा से पकड़ लिया। तो उसको महाराज जी ने झोली दांव नाम का एक दांव होता था, उसी से गिरा दिया और छाती पर पैर रखकर जोर से उसकी नाक दबाई। तब वो कबूला और वो 12 आदमियों को मार चुका था, इसलिए उस पर हजारों गौओं को मारने के बराबर हत्या लगी थी। 12 में से कई लोग संत भी थे महाराज। तब महाराज जी ने महंत से कहा कि इस मंदिर को छोड़ दो, इससे हजारों वर्ष इस योनि में नरक भोगना पड़ेगा, इसने बहुत पाप किया है। बहुत से भूत प्रेत जिन ब्रह्म बाधाएं आती थी और कितनों को तो महाराज जी ने उद्धार किया, कितनों को दंड भी दिया। जैसा जिसको देखा, जैसे संतों को जिसने मारा था उसको दंड दिया, और ऐसा पाप जिसके द्वारा नहीं होता था उसका उद्धार भी करते थे। महाराज जी की सहनशीलता की एक बात मैं आपको सुनाऊं, बहुत गजब की सहनशीलता थी। वो लखनऊ से आ रहे थे गाड़ी में, तो ट्रेन में, तो पड़ोस में एक मुसलमान औरत कंधे पर बच्चा लिए बैठी थी बगल में, और वो बच्चा अपना मुंह, जो मुसलमान स्त्री थी उसका बच्चा जो था वो माँ के कंधे पर था, तो अपना मुंह उसने महाराज श्री राम मंगल दास जी के कंधे पर रख लिया और सो गया, और उसके मुंह से लार टपकती रही मुसलमान के बच्चे के मुंह से, और महाराज जी के कंधे से नीचे कमर तक उसकी लार पहुंच गई, मुंह से गिरती रही लार, और लिंगोटी और अचला तक भीग गया। और महाराज जी हिले नहीं, इसलिए नहीं हिले, लार से भीगते रहे और हिले नहीं। उसको लार की बीमारी रही होगी, इतना लार इसलिए गिर रही। महाराज जी हिले नहीं कि बच्चा जग न जाए। वो औरत फैजाबाद उतरी, लखनऊ से फैजाबाद तक 2.5-3 घंटे का रास्ता, और महाराज जी नहीं उतरे जब तक वो नहीं उतरी। ऐसा जल्दी कोई कर नहीं सकता, इतनी सहनशीलता। इस प्रकार से महाराज जी किसी का भी जीवन दुखी नहीं करना चाहते थे, सबका दुख दूर करते थे। महाराज श्री राम मंगल दास जी कहते थे ये तुमको कोई अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान का नियम पालन करो तभी फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो लोगों ने पूछा महाराज जी क्या नियम होता है? बोले बाल नहीं बनवाए जब तक अनुष्ठान पूरा न हो, कपड़ा धोबी से न धुलवावे, जमीन पर या तखत पर सोए, ब्रह्मचर्य से रहे, अपने हाथ भोजन बनावे, अपने हाथ जल लावे, अपने हाथ बर्तन मले, जगह जगह में कहीं इधर उधर भटके नहीं, पवित्र स्थान में ही रहे। जिस जगह अनुष्ठान करे लिपि पोती साफ जगह हो, वहां कोई दूसरा न जाए, वो अकेले रहे उस जगह। जूता खड़ाऊं चप्पल कुछ न पहने, पैर में नंगे पैर रहे।
किसी पापी से बातचीत न करे, जिसका कर्म ठीक नहीं हो उससे न बात करे, वो किसी जाति का हो। और जीवधारी सवारी पर न चले, जिस पर जैसे रिक्शा वाले रिक्शा चलाते हैं मेहनत के, जैसे पैर से रिक्शा चलाते हैं ना, उस पर या घोड़े वाले पर या बैल वाली सवारी पर न बैठे। किसी प्रकार का कोई भी नशा न खाए, झूठ न बोले, मन को रोके, मन को भागने न देवे, किसी के यहाँ कुर्सी पर न बैठे, चारपाई पर न बैठे, और सतोगुणी देवता का प्रसाद बंटता हो तो ही ले, भगवान का प्रसाद, और किसी का न ले। और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से बचा रहे। लघु शंका लगे तब भी जल लेकर जाए, फिर हाथ पैर धोकर कुल्ला करे, और दिन में न सोए। 10 बजे रात्रि को शयन करे, और 3 बजे प्रातः उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर पहले अपना पूजन का नियम करे, तब अनुष्ठान पूरब मुंह बैठ करके करे। जब करने वाला और कराने वाला झूठ न बोले। किसी को जीव जीविका जाती हो तो झूठ बोलने में दोष नहीं लगता, वैसे झूठ न बोले। क्रोध न करे, खान पान में जबान को रोके, सतोगुणी भोजन करे। इतना ज्यादा न खाए कि आलस्य आवे, थोड़ा खाए, इतना खाए कि थोड़ा सा भूखा रह जाए, और इतना कम भी न खाए कि स्वास्थ्य गिर जाए, कमजोरी आवे। गरिष्ठ भोजन न खाए, जो पच जाए भोजन, ऐसा भोजन खाए। बहुत ज्यादा जल भी न पिए, मौन रहे। कोई अच्छी बात हो, देवता के दर्शन की बात हो, तो देवता से बात करे और दुनिया से बात न करे। भगवान शंकर बड़े उदार दानी। शंकर जी 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब में जल्दी कृपा करते हैं। राम तत्व के ज्ञाता हैं शिव जी, राम तत्व के दाता हैं शिव जी, इसलिए वो भक्ति प्रदान करते हैं। उनसे प्रेम करो, बहुत प्रेम करो, वो कृपा करके भगवान की भक्ति प्रदान करेंगे। महाराज जी कहते थे जीवों पर दया करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। एक चींटी जो 1 तोला पानी में डूबी हो, उसे निकालने पर भगवान के यहाँ बड़ा इनाम दिया जाता है, और कितने लोग तो ये बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये कहते थे छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, नहीं तो डर के कारण उनका कलेजा कमजोर हो जाता है। बहुत प्रेम से बात करनी चाहिए, समझा कर बात करनी चाहिए। उनको मारने पीटने से उनका जीवन आगे के लिए खराब हो जाता है, कलेजा कमजोर हो जाता है। खान पान पर भी बहुत ध्यान देते थे। कहते थे जो पवित्र शाकाहारी भोजन नहीं करेगा उसके भजन में शक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए भोजन में पवित्रता पहले लाओ, तब भजन की शक्ति प्राप्त होगी। भक्तों, महान योगी वेणी माधव दास जी की पूरी कृपा, अर्थात गुरुदेव की पूरी कृपा थी राम मंगल दास जी महाराज के ऊपर, और बिल्कुल गुरुदेव की तरह से ही उनका जीवन बाद में हो गया था। जो YouTube में आप महाराज जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, इसको एक भक्त ने श्रवण किया जो महाराज जी की जन्मभूमि का था। उसने कमेंट में लिखा था, ईश्वरवाड़ा जो सीतापुर जिले में है, नैमिषारण्य के निकट में, वहीं महाराज जी की जन्मभूमि। तो वहीं का एक भक्त इस चरित्र को YouTube में श्रवण किया। उसने कमेंट में लिखा था कि वहाँ एक विशाल मंदिर बना हुआ है,
महाराज जी की जन्मभूमि के गांव में, और उसने भक्त ने लिखा था कि वहाँ महाराज जी का जो मंदिर बना उसमें चमत्कार होते हैं। तात्पर्य है भक्तों की, यदि आप श्रद्धा से राम मंगलदास जी महाराज का चित्र या मूर्ति यदि आपके पास हो और भाव से उनकी सेवा करें, बहुत भाव से, भगवान के सखा हैं और भगवान की भक्ति से भरपूर हैं, आज भी वो कृपा करते हैं, ऐसी भावना पवित्र हो आपकी तो निश्चित ही कृपा होती है। अब उन पवित्र चरित्रों को जिनको मैं सुना सकता था सुनाया। अब महाराज जी भगवत धाम में अर्थात साकेत लोक में जाते हैं, उसकी चर्चा में क्या सुनाऊं आपको। महाराज जी कहा करते थे कि सूरज के तार पर भक्त लोग चढ़ करके भगवत धाम जाते हैं। सूरज का अर्थ सीधा सीधा आप ये समझें कि भगवान की पवित्र याद। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा ना, गीता में ध्यान से भी ज्यादा चिंतन को भगवान ने कहा। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत शिवाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। और 8वें अध्याय में कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति। अनन्य चिंतन जो मेरा करता है मैं उसके लिए सदा सुलभ हूँ। भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन करने से सब लाभ प्राप्त हो जाता है। प्रेम का चिंतन ही ध्यान समझो आप। प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करोगे तो ध्यान अपने आप होगा। प्रभु की कृपा से मैंने श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी का चरित्र आपको सुनाया था। उनकी बात मैं एक बता रहा हूँ। वो कहते थे कि ईश्वर के चिंतन का नाम ही ध्यान है। परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। इस प्रकार सतत चिंतन करने से कि भगवान हमारे अंदर विराजमान हैं, यह सतत चिंतन करने से अंतःकरण में प्रभु का प्रकाश होने लग जाता है। प्रभु की दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं, अलग अलग रूप भाव के अनुसार दिखलाई पड़ते हैं। प्रभु का प्रकाश मिलते ही उनका स्तवन करने की स्वयमेव इच्छा हो जाती है, उनकी सेवा करने की, उनका दर्शन करने की, उनसे प्रेम करने की, उनकी स्तुति करने की इच्छा हो जाती है। उनका गुण कीर्तन और उनकी महिमा का गान ही स्तवन है। इस स्तवन की भी समाप्ति नहीं है। स्तवन करते करते जब आनंद सागर में भक्त डूबता है तब उनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण किए बिना रहा ही नहीं जाता है। एक भक्त ने बताया है कि संवत 2041 पौष सुदी 9वीं, उसी दिन महाराज जी ने साकेत वास किया था। सूरत के तार पर विराजमान होकर भगवत धाम को प्रस्थान किया था। एक बजरंग भवन नाम का गोकुल भवन के पास में आश्रम है, वहीं पर महाराज जी की रसोई एक महान भक्ता बनाती थी। भगवान का प्रसाद पाते थे, एकांत में विश्राम करते थे, ध्यान समाधि लगती थी उनकी, और कई दिनों तक उन्होंने यह ऐसी गहरी समाधि लगाई थी कि कुछ प्रसाद ही नहीं लेते थे। भक्त लोग इकट्ठे हुए, कीर्तन हुआ और तब महाराज जी ने प्रस्थान किया अपने शरीर को त्याग कर, और सरयू जी लोग ले गए। अब उसको विस्तार से मैं नहीं सुनाना चाहता हूँ। ये इस प्रकार के भगवत पार्षद जो होते हैं ना, ये जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, और जाने के बाद भी उनके चरित्र को यदि आप सुने
उनको ध्यान करें तो ऐसे संत का ध्यान भगवान के ध्यान के ही जैसा होता है। उनका चरित्र सुनने पर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। भगवान की भक्ति में भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करना, विशेष रूप से भक्त चरित्र श्रवण करना ठाकुर जी को प्रसन्न कर लेता है और भक्ति की प्राप्ति होती है। महाराज जी के चरित्र तो अनंत हैं, सब सुनाने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। महाराज जी को और उनके चरित्रों को प्रणाम करके आज उनके चरित्र को मैं विराम कर रहा हूँ। बारंबार प्रणाम महाराज जी को। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।